नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आपकी लगभग 99% समस्याओं की जड़ है पकड़। जहाँ भी आपने पकड़ बनाई है, जहाँ भी आप जुड़ गए हैं, जहाँ भी आपने तादात्म्य बना लिया है, वो व्यक्ति, वो घटना, वो स्थान, वो स्थिति आपके लिए समस्या बन गई। मैं कह रहा हूँ, इसलिए मत मानिए, पीछे थोड़ा पलट के देखिए। जहाँ जहाँ भी आपने पकड़ बनाई है, चाहे प्रेम के माध्यम से, चाहे घृणा के माध्यम से, क्योंकि सिर्फ आप प्रेम या आसक्ति या किसी से जुड़ाव होकर ही पकड़ नहीं बनाते हैं, तादाद में नहीं बनाते। किसी से घृणा, नफरत या ईर्ष्या के कारण भी आपकी पकड़ बन जाती है। अगर आपकी किसी के प्रति आसक्ति है, तो भी आप उससे बिल्कुल जुड़े रहते हैं। उनकी बातों से, उन घटनाओं से आपको फ़र्क पड़ता है। और अगर आप किसी के विरोध में हैं, अगर आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, तो भी आपकी पकड़ बनी रहती है, तो भी आपका ध्यान वहीं लगा रहता है। और ये दोनों स्थितियां ही मन में द्वंद्व पैदा करती हैं और यही समस्या का कारण बनता है। गौतम बुद्ध का एक बहुत बढ़िया कथन है, बहुत संक्षेप में कहा, लेकिन इतना गहरा है कि उस पे पीएचडी की जा सकती है। और वो है, जहाँ अपेक्षा वहाँ दुख। आप देखिए अपने जीवन को, जहाँ जहाँ भी आपने अपेक्षा की है, चाहे वो किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी पद के लिए, किसी स्थिति के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, उस चीज़, उस घटना, उस व्यक्ति ने आपको दुख दिया है। दुख मिलना ही है। अपेक्षा दुख को साथ में लेकर आती है। भले ही हमें तुरंत पता ना चले, लेकिन वो दुख का निर्माण कर देती है। आपकी पकड़, आपकी मालकियत किसी चीज़ पर, ये आपको गुलाम बनाती है। ये आपके लिए समस्या खड़ी करती है। अध्यात्म में से तादात्म्य कहा गया है। तादात्म्य को तोड़ने का नाम ही अध्यात्म है, या तोड़ने का विज्ञान ही अध्यात्म है। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती कि आप भाग जाएं, समस्याओं से भाग जाएं, घर से भाग जाएं, सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं कहीं गुफा में, या कहीं भगवा वस्त्र धारण कर लें, माला पहन के बैठ जाएं आंख बंद करके। ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म मन से मुक्ति का माध्यम है। इन इन समस्याओं से मुक्ति का माध्यम है। इन तादात्म्य को तोड़ने का नाम अध्यात्म है। जिस दिन आप समस्याओं को, इन इन तथाकथित समस्याओं को, इन तथाकथित आपकी कामनाओं को, इन तथाकथित ईर्ष्या, द्वेष, वासनाओं को, इनकी तादात्म्य को खत्म करते हैं, इनके प्रति तटस्थ हो जाते हैं, इनके सिर्फ दृष्टा रह जाते हैं, उस दिन आपके जीवन से समस्याएं तिरोहित होने लगती हैं। क्योंकि समस्याएं मूल रूप से मन में ही हैं, और मन का नाम ही है द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट। जब आप इस मन के प्रति जाग जाते हैं, जब इस मन के प्रति आप तटस्थ हो जाते हैं, तो फिर कोई समस्या नहीं रहती। फिर आप स्वयं एक समाधान बन जाते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। आप इसे करके देखिएगा, करिए। कोई समस्या चल रही, कोई विचार चल रहा है, कोई घटना आपके सामने घटित हो रही है, उसके प्रति तटस्थ हो जाए। न पक्ष में रहें, न विपक्ष में रहें। कहा गया है ना, अगर सत्य को देखना है तो पक्ष या विपक्ष दोनों से हटके अपनी राय रखें, तटस्थ रहें, न्यूट्रल रहें। फिर जो प्राप्त होगा वो सत्य होगा, जो प्राप्त होगा वो शांति होगी, जो प्राप्त होगा वो संतुष्टि होगी। तो अपने जीवन में इस सूत्र को अपनाएं कि पकड़ कहीं ना बनाए, पकड़ कहीं भी ना बनाए। यहाँ कुछ भी पकड़ने योग्य नहीं है, कुछ भी छोड़ने योग्य नहीं है। यहाँ हर चीज़ के सिर्फ आप दृष्टा है, हर चीज़ के आप सिर्फ साक्षी हैं। करने कराने वाला कोई और है। तो अपने जीवन से समस्याओं को तिरोहित करें, पकड़ को छोड़ें। संसार ना छोड़ें, घर ना छोड़ें, रिश्ते ना छोड़ें, कोई काम ना छोड़ें। बस पकड़ को छोड़ना सीखिए, और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे, एक सफल ज़िंदगी जी रहे होंगे, एक समृद्ध ज़िंदगी जी रहे होंगे। ये आपके लिए भी ज़रूरी है और आपके परिवार के लिए भी। थैंक यू।